आप वाला है ऊपर वाला आपका साथ वो जिसके बाजू पे था। उधर ही होते हैं बंदर बाकी नहीं होते कहीं। आपने वैसे ही हाँ चलो हाँ फेंकना है। फेंकेंगे नहीं, हम तो साइड में निकाल के रखेंगे और इनकी ड्यूटी है दबाना। दबा के दिखाओ, भेजो वीडियो हमारे को जब तुम दबाओगे। कमेटी में करना चाहिए था, सिर्फ फोन को ला के देखो जरा। सब करेंगे जी। मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ अफसर कॉलोनी से। यहाँ हमारी कॉलोनी में आज से मतलब कि 4-5 दिन पहले काफ़ी बंदर मर रहे। रोज़ रोज़ एक बंदर मिल रहा है यहाँ पर। ये बंदरों को पता नहीं जहर दे रही है कि रोज़ मैं आज सुबह 7 बजे देखा कि एक बंदर यहाँ पे तड़प के मर गया था उस टाइम। तो आपने एमसी से कोई कांटेक्ट किया या नहीं? एमसी से नहीं, उनके कोई और यार दोस्त, उनको बोला था भी ऐसे ऐसे बंदर मरा हुआ है, उसको चुकवा दो। तो कुछ देर बाद आए थे वो उठा के, ये नहीं पता भी कहाँ लगे थे। अब मौके पे देखा हमने डस्टबिन में पड़ा था वो बंदर। पार्षद को अभी मैंने फ़ोन किया था, कहते भी वो बोला था हमने, वो अभी बात करेंगे भी किसने कहाँ फेंका। उपायुक्त से मिलने गए थे आपके वार्ड के लोग, तो हाँ जी। क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग तो यही करे बे जानवर है, इनको ऐसा नहीं मारना चाहिए, कोई इनकी नसबंदी वगैरह करानी चाहिए। ये जवान बेजवान जानवर है, इनको बड़ा दुख होता है हमारे को। 3-4 दिन पहले हमारे इधर भारद्वाज की छत पे पड़ा था एक, और एक सामने इधर बानी जी रहते हैं उनकी छत पे पड़ा था एक। अभी आज सवेरे मैंने देखा, ये हमारे बनियाल साहब है उनके घर के आगे पड़ा था। तो सुबह मैंने 7 बजे वो देखा, तो मैंने फिर कंप्लेंट की थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको जहर दिया गया? कुछ लगता है ऐसा, क्योंकि ये ऐसा लगता है भी पता नहीं एकदम जैसे पड़े होते तो वही रह जाते, पता नहीं पानी पीते उसके बाद कुछ पता नहीं लगता भी जहर दी जाती है क्या दी जाती है। तो नगर निगम से टीम आई थी अभी सुबह? नगर निगम से अभी तो कोई टीम नहीं आई थी। तो हमने एक अपने पार्षद को बंदा है उसको बोला था, ये भी वो कहते भी हम भेज देंगे बंदा। तो बंदा आया था सवेरे, वो फिर यहाँ डस्टबिन में फेंक गई। जी जी, आज फिर से हमें एक बंदर के रेस्क्यू के बारे में पता चला, परंतु जब हम पहुंचे तो ये मृत हो चुका था। तो उन्होंने हमें फिर अवगत कराया कि जो है हमने एमसी को इन्फॉर्म कर दिया है और वो बंदर की बॉडी को ले गए हैं। परंतु हम इसकी और जांच करवाना चाहते थे और हमने सभी विभिन्न विभागों से भी हम मिले हैं पिछले कई दिनों से। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करी, हमने सभी विभागों से बात करी और सभी को हमने अवगत कराया कि यहाँ पे लगातार 20-25 बंदरों की मौत हो चुकी है और बहुत ही दुखद घटना है। परंतु अभी तक किसी विभाग ने इसके ऊपर कोई उपरोक्त जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाया नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि एमसी को जब इन्होंने कॉल करी तो एमसी के कर्मचारी ही रहे होंगे शायद जिन्होंने इस बंदर को कूड़े में फेंक दिया। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके शरीर को इस प्रकार से डिस्पोज नहीं करना चाहिए, पहली तो बात यह है। और दूसरी बात है कि जो बंदरों की मृत्यु का कारण है उसको जरूर ढूंढने का प्रयास सभी विभागों को करना चाहिए। हो सकता है ये पॉइजनिंग हो सकता है ये कोई ऐसा डिजीज हो जो जूनोटिक हो, जो जानवर से इंसान में भी फैल सकता है। तो परंतु जांच का विषय जरूर है और अभी तक किसी भी विभाग ने किसी भी प्रकार की अभी कोई तक जांच का के लिए आगे कदम नहीं उठाया है। इससे पहले भी कई केस आए जिसमें चाहे जानवरों जी बिल्कुल, अब हमें यही शक है कि शायद कोई पॉइजनिंग ही कर रहा है इनकी, क्योंकि हमने जब 2016-17 में भी जब बंदरों को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था तो हमें बहुत जगहों से कॉल आती थी, तो उनमें भी सेम सिम्टम्स थे जो कि इनमें हैं। मुंह से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग और पानी पीने के बाद तुरंत मौत। और यही सिम्टम्स आज हमें इन बंदरों में भी नजर आ रहे हैं। जी, हम परसों गए थे उपायुक्त सोलन के पास, तो वो नहीं थे, पर हम उनकी पीओ को अपना लेटर और सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो हमारे पास इनकी फोटो उपलब्ध थी उनसे हमने अवगत कराया था और हमने कहा था कि प्लीज इनकी तुरंत जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर कोई बीमारी हो तो वो इंसानों में भी फैल सकती है। अगर कोई जहर दे रहा है तो वो एक बहुत ही अमानवीय हरकत है, परंतु जांच हर विषय में होनी चाहिए और इन्हें मारना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये उसी के समान है कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो सब शोर शराबा मच जाता है, परंतु आज ये जानवर चुपचाप से मौत में लेट रहे हैं और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। हमारी यही मांग है प्रशासन से, सभी विभागों से, जो भी संबंधित विभाग हैं, कि इनकी बॉडी के पोस्टमार्टम होने चाहिए और उनके ऊपर उसके बाद पूरी जांच होनी चाहिए। जो जहर दे रहा है या अगर जहर पाया जाता है और जो जिसने कर्म किया है, ये कार्य किया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन बेजुबानों के साथ, देखो आप देख ही सकते हैं कितना गलत कार्य किया है।
वो हमारे रूम के आगे आया तो उस टाइम उसके नाक से ब्लड आ रहा था, छोटा सा एक बच्चा था उसके साथ। हमने सोचा कहीं गिरा है ये, उसको चोट आई है, पर बाद में पता लगा जैसे सबको पॉइजन दे रहे हैं मंकियों को और मार रहे हैं इनको। उसके बाद लगभग ये सिलसिला चलता रहा, आज तक ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये आज इसको हफ्ता हो गया, हफ्ते के इससे पहले काफी मंकी आते थे हमारे यहाँ, अब एक भी देखने को नहीं है, लगभग सब खत्म हो चुके हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम कम से कम अगर इनको जहर दिया तो इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और इसका पोस्टमार्टम करे, जिसका हुआ है तो पता तो लगे भी क्या चीज है, कोई बीमारी है या कोई पॉइजन है या कुछ है। तो प्रशासन में डीसी के पास गए थे, हमने वहां पर दी एप्लीकेशन, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक तो कोई वो नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी जैसे कौन आए हैं यहाँ पे, कौन संस्था के लोग आए हैं, क्या है? कोई भी संस्था के ये आए हैं मैम, एक बस यही कर रहे हैं जो है, तो देखो बाकी तो ये डस्टबिन में डाल के चले जा रहे हैं। कम से कम दफनाना तो चाहिए इनको, डस्टबिन में यहाँ पड़ा रहेगा तो कितनी बीमारियां लगेंगी। ऐसी स्थिति कितनी बार आपको देखने को मिली? ये तो लगभग डेली देखने को मिल रहा है, डेली हो रहा है ये सब कुछ। यानी जैसे बंदरों की संख्या कितनी होगी, जैसे आपने पहले हमारे घर आते थे, हम जैसे करते थे तो कम से कम 15-20 होते थे, अब 1-2 बस, इतने, इससे ज्यादा नहीं है। आपको क्या लगता है नेचुरल डेथ है या नेचुरल नहीं है, इनको पॉइजन दिया जा रहा है। नेचुरल 1-2 होते हैं, सभी नहीं जाते हैं। अगर इसको बीमारी है कुछ तो बच्चों को भी होनी थी, बच्चे सेफ हैं, जो दूध पीते हैं माँ के, जो खाना खाते हैं उनको पॉइजन दिया जा रहा है। वार्ड के पार्षद का को लेकर क्या कहना है, वो आए? वो भी गए थे हमारे साथ, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम? पिंकी। कि इस पे वो जो है जिस दिन ये खबर आई है, माननीय उपायुक्त महोदय ने मेरे से संपर्क करके मेरे को ये निर्देश दिए कि भी ये मामला क्या है। तो उसी दिन ये जो है जो बंदर था एक, वो जो थोड़ी सी मेरे ख्याल उसको चोट लगी थी, तो वो जो है एक एनजीओ है, उनकी जो प्रेसिडेंट है श्वेता जी, वो वेटनरी पॉलीक्लिनिक लेके गए। उस बंदर का जो है भली भांति उपचार किया गया जो मौके पे किया जा सकता था, और उसके बाद जो है उनको ये हिदायत दी गई थी कि आप इसको जो है वाइल्ड लाइफ विंग में टूटीकंडी ले जाएं। तो ये मैंने जो ये सूचना माननीय उपायुक्त महोदय को दी, और उसके बाद हमारे को एक पत्र भी आया उनके कार्यालय से, इसमें ये इस मामले की जांच बारे जो है वो कहा गया। तो ये पत्र हमें 14 तारीख को प्राप्त हुआ था, तो आज हमने उस पे जो जांच पे है, तो हमारे पॉलीक्लिनिक के जो डॉक्टर हैं उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट करी है। ये मैं आपके माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी एनजीओ हैं या कोई इंडिविजुअल हैं, तो ये बंदर की जो प्रजाति है वो वाइल्ड लाइफ विंग में आती है। तो या तो ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट कीजिए, और वो हमारे पास लेके आते हैं, या पुलिस में ये इसकी वो जो है सूचना दीजिए, ताकि वो जो है उसकी एक तरह से जो है जो हमने सैंपल कलेक्शन करनी है, स्पेशली जो अगर कोई बंदर मर गया है उसका पोस्टमार्टम करना है, तो वो सैंपल्स जो हैं वो उसके जो विसरा होता है, जो अंदरूनी अंग होते हैं, तो उनको विसरा के लिए कारण के लिए पता के लिए भेजना पड़ता है हमारे को जुंगा लेबोरेटरी में, कि वो किसी मतलब पॉइजनस सब्सटेंस से मरा है या कोई नेचुरल डेथ मरा है, या हो सकता है कि वो जो है इलेक्ट्रिक्यूशन से जो है बिजली की तारों के संपर्क में आने से भी खत्म हो सकता है। तो बिना उसके अगर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं ले गया जाता, तो वो हम रेफर नहीं कर सकते, जो कि जो फोरेंसिक लैब है जुंगा में उसको। तो एक आम आदमी की सूचना पे उपचार तो बेशक हम कर सकते हैं, पर अगर पोस्टमार्टम है या आगे जांच करनी है, तो वो फिर जो है हम उनको ये हिदायत देते हैं कि आप या तो इसको टूटीकंडी ले जाइए जहाँ वाइल्ड लाइफ विंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, या आप अगर पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स और रिपोर्ट जो है सैंपल्स हैं वो जुंगा ले जाएं। उसके बाद जब रिपोर्ट प्राप्त होगी तभी हम जो है इस पे जो है पूरे प्रभाव से कह सकते हैं कि इसकी जो बंदर की मृत्यु है वो किस वजह से हुई है।
आते रहते हैं मामले, बंदरों के ही नहीं बल्कि हर एक वाइल्ड लाइफ जो होता है, मतलब ये जो आपके बिल्लियाँ होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ में होती हैं, लेपर्ड्स के केस आते हैं, तो वो बकायदा वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं। वो रेस्क्यू करते हैं और उसके उपचार के बाद अगर वो जिंदा है तो उसको टूटी-गंडी वाइल्ड लाइफ विंग है, वहाँ पर वेटनेरियंस पोस्टेड हैं और वो इस वाइल्ड लाइफ की जो है स्पेशल देख-रेख करते हैं। तो ये उनके विभाग का ये मतलब कार्य है, उसके कार्य में आता है। अगर पोस्टमार्टम है, जैसे बंदरों का भी आया है हमारे पास, या कोई अगर वाइल्ड कैट है, बिल्लियाँ हैं, तो वो भी अगर इवन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में भी जब होता है तो उसकी प्राथमिकी जो है वो दर्ज करानी होती है। क्योंकि वो सैंपल्स जो है वो पुलिस वाले लेके जाते हैं फिर उसकी। अगर कोई गाय भैंस भी मर गई है पॉइजनिंग से, तो वो सैंपल्स जो हैं वो सैंपल्स पुलिस जो है पुलिस के द्वारा जो है वो फोरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं ताकि कारण पता लग जाए कौन सा पॉइजन है, अगर किस जहर से मरे हैं। और उसके बाद जो है उसकी मामले की हम अपनी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स दे देते हैं और जो छानबीन का कार्य है वो फिर जो है पुलिस डिपार्टमेंट का होता है।